हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8 इकाई 2 वर्गमूल अभ्यास 2B। तो आइए पहले जानते हैं बेसिक जानकारी अभ्यास 2B में। तो क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी होता है। तो किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए फर्स्ट नंबर हमें क्या जरूरी होता है। सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे जो संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए 625 संख्या दी गई है, तो पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम अभाज्य गुणनखंड 625 का ज्ञात करेंगे। और इसके लिए हमें जरूरी होगी प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। तो अभाज्य संख्या या ऋण संख्याएं क्या होती है, तो आइए जानते हैं। वह संख्या जो एक से या अपने आप से कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देख लेते हैं, जैसे क्या हो गई, 1 हो गई, और 2, और क्या, 3, और 5, और 7। तो ये या तो 1 से कटेंगी या अपने आप से ही कटेंगी। ये क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन्हीं संख्याओं को लेकर के हम क्या ज्ञात करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या का इन्हीं अभाज्य यानी प्राइम नंबर से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब जैसे 625 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं अभाज्य संख्याओं को यानी प्राइम नंबर को लेकर के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब देख लीजिए, जैसे 625 किससे कटेगी, तो पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, तो कटेगी नहीं, तो 3 से स्टार्ट करते हैं कि 3 से कटेगी। देखते हैं, 3 दूनी 6, तो देख रहे हैं कि ये 3 से नहीं कटेगी संख्या। तो फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम किससे देखेंगे, 5 से देखेंगे कि 5 से कटेगी कि नहीं। तो आइए अब 5 से काटते हैं। तो 5 लेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और 5 25। फिर क्या हुआ, फिर 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर क्या करेंगे, फिर से 5 से काटेंगे, तो 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो क्या आया, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो अब देखते हैं, ये हम क्या है, पहला नंबर है, सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। उनके लिए हमें प्राइम नंबर्स की जरूरत होती है। वो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या क्या है, 1 2 3 5 और 7। तो प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, अभी हमने बताया। तो अब दूसरा नंबर क्या जरूरी है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि बच्चों देख रहे हो, प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, जो ये प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों का क्या करते हैं, सामान्य संख्याएं जो है उनके जोड़े बनाते हैं। तो हमें कितने की संख्याएं प्राप्त हुई हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अंडर रूट करेंगे, फिर इसके अंदर क्या करेंगे, 5 गुणे 5 कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, गुणे 5 गुणे 5। तो क्या कहता है, प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े मतलब 2 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो 1 अंक ये हुआ और 1 अंक ये हुआ, क्या हुआ, 2 जोड़े हमारे बन गए। अब तीसरे नंबर में हमें क्या करना, आइए देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्या आता है, प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं। ये जो हमने जोड़ा बनाया है, तो ये क्या है, तीसरे नंबर में क्या होता है कि प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं। जैसे एक जोड़ा बना है, इसमें से एक संख्या हम ले लेंगे, इसमें से एक 5 और इसमें से एक 5 चुन लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, इनका अंडर रूट से बाहर करके हम क्या करेंगे, 5 गुणे
5। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 क्या होगा, 25। तो हमेशा प्लस और माइनस में इनका उत्तर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाहे संख्या ऋणात्मक रहे या चाहे धनात्मक रहे, उनका सदैव जो उत्तर आएगा, जो हमारा वर्गमूल संख्या आएगी, वो हमेशा धनात्मक होगी। इसलिए प्लस माइनस 25 लिखेंगे। तो अब चौथा नंबर क्या कह रहा है, तो चौथा नंबर क्या है, इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, यानी गुणनफल क्या हुआ, 25। गुणनफल दी हुई संख्या क्या हुई, 625। दी हुई संख्या का धनात्मक क्या होता है, वर्गमूल होता है, यानी 625 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस 25, यानी धनात्मक वर्गमूल होता है। यानी जैसे कि अभी हमने बताया कि चाहे ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक हो, और जब उसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो उसका वर्गमूल क्या होगा, सदैव धनात्मक होगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं किसी दी हुई संख्या का वर्गमूल। तो अब हम देखेंगे अभ्यास के प्रश्न। तो बच्चों, अब हम अभ्यास 2B का प्रश्न नंबर पहला कर रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें 4 संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे फर्स्ट नंबर यानी पहले नंबर का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो हल करते हैं। हल, तो पहला नंबर क्या करेंगे हम, हल अंडर रूट में इस संख्या को लिखेंगे। क्या है संख्या, 7744। इसका हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। अब हम गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि पहले ऐसी प्राइम नंबर लेंगे, देखेंगे इससे कटेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए बता रहे हैं, अगर इकाई के अंक में सम संख्याएं यानी 0, 4, 2, 6, 8 है, तो वो संख्या हमारी कौन सी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से कटेगी, 2 से कटेगी। तो इकाई के अंक में 4 यानी सम संख्या, तो ये संख्या किससे कटेगी, 2 से। तो अब आइए काटते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, कितना इसमें 1 चला गया, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब फिर से अभी इकाई के अंक में क्या है, सम संख्या 2 है, तो 2 से ही कटेगी। तो 2 का 2, 2 नमा 18, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर से 2 से कटेगी। तो इसी तरह से हम काटते जाएंगे। फिर क्या होगा, 2 नमा 18, 2 छक्का क्या होगा, जैसे 2 नमा 18 और 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कटेगा। तो 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, फिर से 2 से कटेगा। 2 दूनी 4। इसी तरह अब हम इसको काट ले। लास्ट में क्या संख्या आई, 121। 121 किस संख्या से कटेगी, 11 से। तो 11 11 121 और 11 एकम 11। तो देखिए संख्याएं पूरी कट चुकी हैं। अब क्या करेंगे, इनका बनाएंगे अंडर रूट और करेंगे इनको अंडर रूट के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 गुणे 2 और गुणे 11 गुणे 11।
जैसा कि नंबर 3 में क्या था, फिर क्या करेंगे, संख्या की जोड़ी बनाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 संख्याओं की जोड़ी बन गई। अब इसमें से एक एक संख्या हम लेंगे। 2 गुणे इसमें से 1, 2 इसमें से 1, 11। तो जब हम सबका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे क्या होगा, 88, यानी प्लस माइनस 88, यानी 744 की वर्गमूल संख्या जो है वो क्या होगी, मूल संख्या 88। 88 का वर्गमूल क्या है, 7744, और 7744 की मूल संख्या क्या हुई, 88। अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं। प्रश्न दूसरा नंबर क्या है, 11,664। तो पहले नंबर इसको अंडर रूट के अंदर करेंगे। अब ज्ञात करेंगे 11,664 का अभाज्य गुणनखंड। तो आइए 11,664 है, तो इकाई के अंक में क्या है, सम संख्या है, तो किससे कटेगी, 2 प्राइम नंबर। तो लाइट की वजह से काफी छोटे छोटे कीड़ा आ रहे हैं, तो उसको माइंड मत कीजिएगा, रात के समय में वीडियो बना रही हूँ। तो क्या होगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर इकाई का अंक सम है तो 2 से ही कटेगा। तो 2 दूनी 4, 2 नमा 18 और 2 का 2 और 2 छक्का 12। फिर से इकाई का अंक क्या है, सम है, तो 2 से ही कटेगा। 2 का 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 अठे 16। फिर से 2 से कटेगा, तो क्या होगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 1 चला गया इसमें, तो 2 नमा 18, तो 729 आ गया। अब ये किस संख्या से कटेगी, तो 2 से तो नहीं, क्योंकि इकाई के अंक विषम संख्या आ गई है। तो अब देखते हैं 3 से। तो 3 दूनी 6 और 3 एक इसमें चला गया, 3 चौक 12 और 3 तिकाई 9। फिर से 3 से देखते हैं, तो 3 अठे 24 और 3 का 3। अब आ गया 81, तो 81 किससे कटेगा, तो देखते हैं, 9 नमा 81 और 9 इक्का 9। तो कितनी संख्याएं आई, बनाएंगे क्या, पहले अंडर रूट, फिर लिखेंगे 1 2 3 4। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या है, गुणे 3 और गुणे 9। अब इसकी बनाएंगे जोड़ी, 1 2 3 4, यानी 4 जोड़ी बनी है। तो अब हम लेंगे संख्या, तो इससे 1 2 गुणे 1 इससे 2 1 इससे तो 3 1 1 इससे तो गुणे 9। अब कर देंगे सभी का गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 नमैया 108, यानी प्लस माइनस 108। तो 11,664 का वर्गमूल संख्या क्या है, प्लस माइनस 108, यानी
ये आ गया हमारा वर्गमूल। अब आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्या है? 4900। तो हल करेंगे 4900। अब इसको पहले क्या करेंगे? अंडर रूट के अंदर। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए क्या इकाई का अंक 0 यानी 2 से ही सम संख्या है, 2 से ही कटेगा। 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0। फिर से 2 से काटेंगे, 2 इक्कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक इसमें चला गया तो 2 पंचे 10। अब क्या कौन सी संख्या आ गई? 1225। और 1225 3 से तो कटेगी नहीं, तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3 के बाद 5। तो 5 से देखते हैं, तो 5 दूनी 10, तो इसमें चला गया तो क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, 2 इसमें चला गया तो 5 25। फिर से 5 से देखते हैं, तो 5 चौक 20, 4 इसमें चला गया तो 5 9 45। अब 49 आ गया तो 49 किससे कटेगा? प्राइम नंबर 7 से। 5 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? 7। तो 7 से कटेगा, 7 सत्ता 49 और 7 इक्कम 7। अब क्या करेंगे? इनका अभाज्य गुणनखंड का जो है जोड़ा बनाएंगे। तो क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। तो अब जब जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 3 संख्याओं का 3 जोड़ा बना। अब इनमें से एक एक ले लेंगे, तो 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर क्या होगा? 2 पंचे 10 और 10 सत्ते 70 प्लस माइनस 70। तो 4900 का जो है वर्गमूल क्या होगा? प्लस माइनस 70। तो ये आ गया क्या? आंसर। तो बच्चों चौथा नंबर आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पढ़ाने का जो तरीका हमारा अच्छा लग रहा है और आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि अगली बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। और इसी के साथ जय माता दी।